हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में, जहां पे आपको मिलती है ग्रामर की एक से एक बेहतरीन वीडियो, यानी जिनसे आपको सीखने को मिलता है बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स, जिनको सीखने के बाद हम अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूव महसूस करेंगे। तो देखते रहिए मेरी वीडियो और लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि वीडियो में आपको ये सीखने को मिला। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लोजेज़ एंड फ्रेजेज़। क्लोजेज़, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का भाग होता है। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रखता है, इज़ कॉल्ड अ क्लोज, यानी क्लोज कहलाता है। एग्जाम्पल, आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स। आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स दैट माई फादर बाइज, जो मेरे पिताजी ने खरीदा था। काइंड्स ऑफ क्लोजेज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लोजेज, दो तरह की क्लोज होती हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लोज, जिसे आप मेन क्लोज कहते हैं। सेकंड, सब ऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि जो अन्य क्लोज होती है, अदर क्लोज कह सकते हैं। द प्रिंसिपल क्लोज, यानी प्रिंसिपल क्लोज। अब प्रिंसिपल क्लोज होती क्या है? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी यह एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। एन इंडिपेंडेंट क्लोज नीड्स नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लोजेज, यानी इंडिपेंडेंट क्लोज को दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि इसका अपना खुद का पूर्ण अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई कैन हेल्प यू इफ़ दे एग्री, यानी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ यदि वे सहमत हों तो जो प्रिंसिपल क्लोज है आई कैन हेल्प यू, एंड जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो है इफ़ दे एग्री, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ एक कंजक्शन लगा। कंजक्शन मतलब इफ़ लगा, तो जिस क्लोज के साथ कंजक्शन लगा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, और जो कंप्लीट अपने आप में पूर्ण होती है वो प्रिंसिपल क्लोज होती है, यानी जिसमें बात कही जाती है या जिस चीज़ के बारे में मुख्य होता है कोई भी सेंटेंस में, वो प्रिंसिपल क्लोज होती है। और जो दूसरी उस क्लोज से रिलेट करती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। जैसे एक एग्जांपल और है, उससे हम समझते हैं, व्हेन दे कम सी विल कॉल अस। अब इसमें क्या हुआ? वहन, वहन एक कंजक्शन है जो कि कंजक्शन से जुड़ गई, तो सीधी सी बात है कंजक्शन आते ही वो क्लोज कौन सी हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज क्या हुई? वहन दे कम, और सी विल कॉल अस, यानी प्रिंसिपल क्लोज क्या हुई? सी विल कॉल अस। ओके, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? ए सबऑर्डिनेट क्लोज इज डिपेंडेंट, यानी यह कैसी क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज है, यानी ये एक दूसरे पर निर्भर करती है। इट बिगिंस विद आ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है। सच एज, यानी जो इस प्रकार हैं, आफ्टर, बिफोर, दो, ऑल्दो, एज, because, how, if, unless, once, since, that, till, until, when, where, whether, while, etc. So these are the subordinating conjunction. So we tell that कोई भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह होती है जो सेंटेंस में आपको किसी कंजक्शन के साथ जुड़कर मिलती है। प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजक्शन नहीं होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज में जुड़कर आपको ज़रूर दिखाई देगा। इसके कुछ काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या क्या होती हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फर्स्ट, नाउन क्लॉज,
ए नाउन क्लोज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ए नाउन, यानी नाउन क्लोज एक नाउन के रूप में सेंटेंस में कार्य करती है। इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, यदि हम किसी भी सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर हमें मिल जाता है कि नाउन क्लोज क्या है। ही न्यू दैट द एग्ज़ाम वुड बी डिफ़िकल्ट, तो व्हाट ही न्यू दैट, व्हाट ही न्यू दैट, तो आप कह सकते हैं ही न्यू दैट द एग्ज़ाम वुड बी डिफ़िकल्ट। तो ये क्या हुई, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या आया, दैट, और ये क्या हुई, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये क्या हुई, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप कह सकते हैं ये हुई प्रिंसिपल क्लॉज और ये हुई सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि पीसी और एससी। ओके, आगे चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। एन एडजेक्टिव क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव टू। कैसे, एन एडजेक्टिव क्लॉज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। इट सेज, यह बताती है, विच पर्सन और थिंग इज रेफर्ड टू, यानी यह हमें बताती है कि जो बातें की गई हैं वो किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में की जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव पोस्टेड द लेटर विच आई रोट येस्टरडे, तो आई हैव पोस्टेड द लेटर, ये सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज हुई, और विच आई रोट येस्टरडे, जो मैंने कल लिखा था, ये क्या हुई, आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। ओके, उसके बाद एडवर्ब क्लोज। एन एडवर्ब क्लोज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब क्लोज वह क्लोज है जो वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है। इट टेल्स अस, यह हमें बताती है, टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, इफेक्ट, पर्पज़ और कंडीशन ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य के होने की स्थिति को भी यह दर्शाती है। एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल, ही विल डू इट व्हेन यू वांट, यानी ही विल डू इट, वह इसे करेगा, व्हेन यू वांट, जब तुम चाहोगे, यानी वह इसे करेगा जब तुम चाहोगे। आगे बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह वाक्य का भाग होता है, बट इट डज नॉट हैव ए फाइनाइट वर्ब, यानी इसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। एंड देयरफॉर, इसलिए नो सब्जेक्ट आल्सो, और ना ही इसके अंदर कोई सब्जेक्ट होता है। तो अगर हम रिलेट करना चाहें क्लोज की और फ्रेज की डेफिनेशन, तो दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है कि जो क्लोज होती है उसमें एक फाइनाइट वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन जो फ्रेज होता है उसमें ना तो कोई मेन वर्ब होती है यानी फाइनाइट वर्ब होती है, और ना ही उसका कोई सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या होता है, उसका मीनिंग ज़रूर होता है। एग्जाम्पल, हिज हाउस इज़ ओवर द हिल टॉप। अगर हम बात करें यहाँ तक कि हिज हाउस इज़, यानी उसका घर है, अब कहाँ है, ओवर द हिल टॉप, यानी बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें ये है, आपको अंडरलाइन पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो फ्रेज है। ठीक है, अब फ्रेज है तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस का अर्थ तो है ओवर द हिल टॉप, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। क्या है, पहाड़ी के टॉप पर, पता नहीं। तो नेक्स्ट, जब ये सेंटेंस से जुड़ जाता है हिज हाउस इज़, अब पता चल गया कि उसका घर जो है वो पहाड़ी के टॉप पर है। ओके, आगे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस आर ऑफ 5 काइंड्स, यानी फ्रेज भी 5 प्रकार की होती हैं। दे आर, सबसे पहले नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज एज अ फंक्शन ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस, यानी यह भी सेंटेंस में नाउन फ्रेज का, नाउन का ही कार्य करती है। जैसे नाउन क्लोज है, वाक्य में नाउन का कार्य करती है क्लोज में,
तो उसी तरह फ्रेज भी नाउन का कार्य करती है फ्रेज की तरह सेंटेंस में। सी वांट्स टू बाई ए न्यू ड्रेस, तो ए न्यू ड्रेस जो हुआ ये नाउन फ्रेज हुआ। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज माई बैग इज ऑफ ब्राउन कलर, तो मेरा बैग जो है वो भूरे कलर का है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई। ओके, अब उसके बाद एडवर्ब फ्रेज सी स्पोक इन अ स्वीट वॉइस, तो इन ए स्वीट वॉइस ये एडवर्ब फ्रेज हुई। ओके, उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज रेनी वेंट टू द लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग, अब रेनी वेंट के बाद जो टू द लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग ये आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुई, यानी एज ए सेंटेंस इट यूज्ड एज प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस में हैड वर्ड प्रीपोजिशन के रूप में जो यूज़ होता है वहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है। 5 वर्ब फ्रेज आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह से बुक पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग, तो ये क्या हुई, वर्बल फ्रेज, आप इसे वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अगर आपके छोटे बड़े भाई बहन ग्रामर को अच्छे सीखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।